तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का। खरीद गए हैं नारियल और ये जल चढ़ाने के लिए लोटा भी है। तो चलिए यहाँ पर लाखों छिद्र है महादेव में, इसीलिए उसका नाम लकेश्वर है। तो चलिए सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है यहाँ पर। बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चलिए हमारे पास महाराज जी बैठे हुए हैं, तो उनके पास हम लोग चलते हैं और जा करके इस मंदिर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए आइए। यादवल संहिता के अनुसार से इसकी अवधि बताई जाती है त्रेता युग से रामायण काल से। माघ पूर्णिमा में एक साथ ही मिला और राजिम और सिर्फ तीनों जगह साथ माघ की पूर्णिमा से मेरा वहाँ सूरत थी। उज्जैनी राजा थे वहाँ, इसलिए उनका नाम बढ़ गया तो उज्जैन। महाकाल तो थे 12 ज्योतिर्लिंगों में, एक तो महाकाल भी है, लेकिन उनका उसी लिए नाम जाता है। मराठा समकालीन के समय ही सबका वो हुआ। इनकी जो वो थी ना कौशल्याबाई होलकर, ये उनकी निर्माण धात्री है वो कौशल्याबाई होलकर। जितने भी मतलब यहाँ ये मंदिर भी उनकी देन है, कुंड भी उनका ही देन है कौशल्याबाई होलकर का। यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव भी स्थित है। हाँ, वो बनाया गया बाद में उसको, मतलब कहा गया कि भाई शिवलिंग के हिसाब से अब एक आत्मिक शिवलिंग है, तो परिक्रमा स्थल में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आदमी को संतुष्टि मिल सके, इसलिए उनको इस प्रतिष्ठित किया गया कि बाद में। और वो राजाओं का ही देन है इंद्रबल का। तो वो आज से बहुत अरसा भी हो गया, वो करीबन 1600-1700 साल तो हम ही लोग को हो गया ये मंदिर का। 1730 से हम लोग हैं यहाँ पूजा पाठ करने में। हमारी वंशावली चल रही है इस मंदिर में, हमारी 9 पीढ़ी हो गई इस मंदिर में। तो मान के चलिए कि 350 साल तो हम लोग को हो गया। और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है इस मंदिर को। तो ये करीबन 16.5 साल बना हो गया मंदिर का जो आटा बना हुआ है 16.5 साल हो गया। और वो तो पुराना कार्बन डेटिंग है उनका, तो मिलता ही है यादवल संहिता के हिसाब से कि रामायण समकालीन है। इसीलिए यहाँ के जो भित्ति है ना, आप लोग देखेंगे भित्ति लोग को कई लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। ये जो है राम रावण युद्ध वाले सुग्री का वो है, तो ये वनगमन कालीन हो गया ये। हाँ, ये विष्णु समकालीन है। भगवान ये वामन देव है, ये राजा बलि है। ये पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे हैं भगवान पैरों से। ये इनका बताया गया है कि ये विष्णु समकालीन मंदिर ही है। यहाँ पे राम रामायण ये वनगमन कालीन का वो मिलता है विशिष्टा कि ये वाली और सुग्री मिलन हो रहा है यहाँ, इसलिए अब इसको लक्ष्मणेश्वर मंदिर क्यों मानते हैं? तो यहाँ पे शेषावतार का वो मिलता है। ये जो सर्प दिख रहा है आपको, हाँ, उसी का वो अवतार है। यहाँ पे रावण का वो नहीं है, कहीं से देखे होगा, ये रावण है ये वाला। हाँ, 10 शीर्ष से पूरा उठाए हुए हैं ये ना। अब इसको शिव मंदिर क्यों मानते हैं? क्योंकि अर्धनारीश्वर है, आधा शिव जी है आधा पार्वती है। और विष्णु का कंबल चक्र है। हाँ, और एक कीर्ति मुख है। भगवान शंकर जी ने एक कीर्ति नाम में राक्षस था। हाँ, ये सिर काट के रख दिया था अपने पैर के नीचे। क्यों खींच रहे हो? ये जो है गंगा जी यमुना जी का ये शिव मंदिर इसी से विशेष माना जाता है। अब यहाँ पे जितने भी मतलब आपको कला दिखेंगे ना, ये आपका वराही अवतार है भगवान का। ये वाला जो अवतार है ये भगवान विष्णु है। और समुद्र का वो है ये, उसको मानते हैं हम लोग। बताने का मतलब इतिहास है कि हमारा नहीं इसलिए बनाया इसको ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत हो लोग चीज़ों का उल्लेख है। हाँ, पूरा उल्लेख मिलता है इसका, इसीलिए इसको ना रामायण समकालीन ही माना जाता है। और यादवल संहिता के अनुसार से इसमें दोनों ही बहुत ही। अब यहाँ पे रसों वाटिका में देखिए हनुमान जी हैं, माता सीता बैठी हुई हैं। ये लंका का है, हाँ, लंका का है। तो ये युद्ध दमन का माना जाता है, युद्ध काल का। ये क्या चीज़ है? ये वही 1.25 लाख चावल है, पोटली में रखा गया है। हाँ, यहाँ से गिरा वाला चावल है ये। इसकी महत्ता हर हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सावन में ही चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको कभी भी चढ़ा सकते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोग
घर से काउंट करके नहीं ला सकते 1.25 लाख चावल तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये रखा हुआ पोल्ट्री में, इसका कोई चार्जेस लगता है? 251 रुपये निहित है, वो भी मंदिर फंड के लिए ही, मंदिर विकास के लिए लिया जाता है उसको। ये जो स्तुति है वो हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि वो उनके दादाजी के द्वारा लिखित है। हमारे परदादा जी द्वारा लिखा हुआ है, आपको कहीं भी इतिहास में नहीं मिलेगा। धर्म रूढ़ विशाल रोचन वाहनम वृषध्वंजनम, वृषध्वंजनम को इसका जयति शंभु स्वरूप, इनका जो जयति शंभु स्वरूप है हृदय कल्पित है, दिल के समान है, इसलिए इसको जयति कहा जाता है। शंभु स्वरूप मुनि और चंद्र शीश जटाधरम, इनके शीश में चंद्र के समान विराजा हुआ, तो उसका जो आकार है वो चंद्राकार है ऐसा। और जटाधरम जो हमारे विशाल रोचनम वाहनम वृषध्वंजनम, तो यहाँ पे जो नंदी है ना वो सामने है एकदम इसी उसको दर्शाया गया है, ताकि इस मंदिर में जो किया है तो वास्तव तो किसी को मत लगे। नाग चर्म त्रिशूल डमरू भस्म अंग विहंगम, भगवान शिव जी का जो अंग है वो विशेष रूप से किसमें है, वो भस्म में लपेटे हुए हैं, नाग है, त्रिशूल है, डमरू है, सब प्रकार के उसमें मिलता है। से लक्षलिंग समेत सुभित लखनेश्वरम, ये लाख लिंगों में विभाजित है, इसलिए इसको लखनेश्वरम कहा जाता है। इनका आप ट्रांसलेशन करेंगे ना बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी इसमें। अनिल कुंभ सुबह भलकत रसम कंचन शोभितम, मतलब जो कुंड है वहाँ 3 कुंड, पताल कुंडी है अंदर है, पताल तक गया हुआ है, वहाँ का जल आज तक कभी खराब नहीं हुआ। उनका एक विशेष ये है जो पीछे में इसका जो कुंड बना है, हाँ वो पीछे में जो कुंड बना है वो तो बाद में बनाया है, तो उस समय बहुत अकाल पड़ती थी तब जिस समय। अब इसका नेक्स्ट पंक्तियाँ देखिए, श्री लक्षलिंग के बाद में अब इधर आ जाइए, सुबन बहुविधि हृदय माला धूप दीपम निवेदितम, इनको हृदय से जो मानेंगे वो योनि आडम्बर करना है, बाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं है, हृदय से मानिए, इसीलिए निवेदितम लिखा गया है। उसके बाद मुकुट क्रिकट कर्ण कुंडल मंडित मुनि विशेषितम, यहाँ जो साधु लोग आते हैं, भगवान जो साधु के रूप में नाथ जी का मंदिर है कुंड के पास में, वो दिखा हुआ दिशा पश्चिम कुंड, लक्ष्मण नैऋत्य रघुनंदन इस ऋषि गोपाल राजिकम साक्षी ईश्वरम, यहाँ गोपाल मंदिर है जस्ट कोने में। अब इसमें लिखा हुआ साक्षी ईश्वर उत्तरम गर्भ ऋतु मुख श्री गजाननम गंग जमुन सुहावरम नंदी गण युक्तम मध्य सुंदर जयति लक्ष्मणेश्वरम, ये गणेश जी का, ये गणेश जी का, हाँ काफी पुराना, वो भी पुराना है बहुत। जी जी। तो महाराज जी के द्वारा इसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसको गूगल में सर्च करेंगे तो इसका आप लोगों का प्रॉपर ढंग से ट्रांसलेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अभी इसलिए तो आपको उसमें मिल जाता है, हाँ नमामि समीसा निर्वाण, ये स्तुति भगवान, ये स्तुति किनके द्वारा किनके लिए किया गया था महाराज जी बताएंगे? ये विशेष नमामि समीसा तो भगवान शंकर जी के लिए ही लिखा गया था, लेकिन लिखने वाले कई ऋषि हैं। अब एक ऋषि के नाम नहीं बता सकता मैं, कई कालों में उनका परिवर्तित हुआ गया इसका, जैसे कि अभी रामायण में मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा, रामचरितमानस में मिल जाएगा। तो विशेष अगर कहा जाए तो गोस्वामी जी के द्वारा ही इसको फिर रिक्रिएट किया गया, मतलब फिर से बनाया गया। ये शंकर जी की स्तुति के लिए करते हैं। हाँ, विशेष शंकर जी की स्तुति के लिए ही किया जाता है इसको, नमामि समीसा निर्वाण रूपम। और गोस्वामी जी के द्वारा ही इसका प्रतिपादन भी किया गया है रामायण में विशेष रूप से। भगवान शंकर में जो बोलने में भूल गया था, मतलब वही, मतलब देव में जो महादेव बोलते हैं ना, तो सन्यासी में भी सन्यासी हैं, सन्यासियों के सन्यासी हैं, इसलिए महादेव कहा जाता है उनको। उनका ट्रांसलेशन जो है ना, बहुत कुछ को तो किया था, बहुत कुछ आप लोग को सर्च करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको हिंदी में, आ जाएगी मोबाइल में। तो ये जो है 2री शताब्दी में पाया गया था, इसको लगा 8वीं शताब्दी में, इसलिए भाषा में ये देवलिपि में, देवलिपि कौटिल लिपि में वाला, इसलिए ये जो है ना इसको आप खींच के ले रही है, इसमें पूरे 18 शाखाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। और 1904 ईसा के हुक्मों की उसमें वो चलता था उर्दू से लिखा गया है, से 3 माह तक की पूजा सजा या उसमें 5,000 रुपये तक की जुर्माने की भी प्रावधान है। मंदिर में जो नुकसान पहुँचाएगा वो प्रावधान है। और इसमें आपको 18 शासक मिलेंगे, शिलालेख चेदी सम्मत
933 की है। इसकी भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख को गंगाधर के भाई जलहड़ के कुमारपाल नामक व्यक्ति से लिखाकर जादू नामक शिल्पी से टकित करवाया गया। इस शिलालेख में कुल 44 श्लोक है, जिसमें श्लोक क्रमांक 2 पर शिव जी की स्तुति है। वह शेष भी काव्य से कार्यों और पराक्रम का वर्णन है। इस शिलालेख के अनुसार महाराज दत्तदेव तृतीय की दूसरी पत्नी पद्मा के गर्भ से सिंह तुल्य प्रकृति राजा खड़ग देव के जन्म देने का वर्णन है। इसलिए इसको खरौद भी कहा जाता है, खड़ग देव के नाम से, और खर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ वो, हाँ इसलिए दो इतिहास से शेष मिलते हैं। ये पहले से ही बना हुआ है, पहले से बना हुआ है और इसका एक महत्व है समझाने का। ये आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है, गेंद जैसे हैं? ये क्या बना हुआ है, आप समझ रहे हैं इसको? ये भगवान शंकर है और पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, इसलिए इसको ब्रह्म नायक भी कहा जाता है। ब्रह्म वेद स्वरूपम इसलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि ये निर्माणकर्ता भी है और संहारकर्ता दोनों है। इसलिए नंदी जी का विशेष महत्व है कि नंदी जी इनके प्रथम गणाध्यक्ष है, इसीलिए जस्ट सामने में, जस्ट सामने में, हाँ इसीलिए रखा जाता है। अरे ये जो है ना, इनके लिए बनाया गया है। ये नर्मदेश्वर महादेव जी हैं, जो भगवान शंकर जी की विशेष भी कहा है। वो भगवान गणेश जी ने कहा कि आप मुझको पुत्र रूप में वर्णन कीजिए, फिर आप मेरी माँ के समान हो जाएंगे। तो नर्मदा जी जो है उनकी प्रेमिका थी भगवान शंकर जी की, अभी उनके पुत्र समान हो गए, इसलिए उनको माता का दर्जा दिया था। नर्मदेश्वर लिंगम, वो नर्मदा नदी आएंगे आप तो वहाँ भी मिलेगा। हाँ सही, नर्मदेश्वर जी, और उधर मंगलेश्वर जी मिलता है। हाँ थोड़ा सा वहाँ भी चलते हैं, मंगलेश्वर महादेव की हो। ये मंगलेश्वर मंदिर इसलिए भाई स्थापित किया गया यहाँ पे। ये महाकाल के उसमें भी आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में, लेकिन विशेष कहानी की परंपरा श्री ममलेश्वर जी 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इनकी गणना की जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे परदादा जी थे ना, संस्कृताचार्य थे उस समय के, तो वो काशी से जब आए थे ना यहाँ, तब वो अगर कहानी सुनाया था तो हम लोग पुरखों से सुने हैं इस कहानी। और ममलेश्वर जी का विशेष जो कहानी है आपको श्री महापुराण में ही मिलेगा। वो बनाया कहानी कुछ ही बोल देते हैं लोग बात, तो जो हम लोग सुने वो आप लोग को बता रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है उसको कब स्थापित किए गए हैं, उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि शंकर जी में नारियल एकदम ब्रह्म फल नहीं टूटता। तो एक तो प्रसाद की समस्या थी लोगों को, जी जी, तो उसके लिए हमारे प्रहलाद जी ने ये किया कि भाई यहाँ हनुमान जी का 11वां रुद्र अवतार होना चाहिए, जिसमें नारियल यहाँ पर नारियल टूट सके। विशेष इसका महत्व ये है कि पंचायतन के रूप में इनको एक भी गिना जाता है। ये 5 प्रकार के देवताओं का यहाँ उल्लेख मिलता है। एक तो आप देख रहे हो गोपाल, साक्षी गोपाल जी, एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे भैरव जी का है, ममलेश्वर जी का है, महाकाल का है। अब यहाँ पे एकादशी का भी है, इसीलिए इसको शिव पंचायतन कहा जाता है। और 5 प्रकार के देवताओं से इसका विशेष महत्व भी है। पहले एक देवी मंदिर भी हुआ करती थी, हाँ जो टूट गई थी, वो हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। वहाँ कोने में था, बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि वहाँ गौरी मंदिर था ऐसा। और मंदिर के जो सामने में हम लोग जब एंटर किए तो वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। हाँ वो बात कौशल्या भाई होलकर द्वारा करवाया गया है। वो ये कुंड है, ये कुआं है और कुंड है, पीछे जो कुंड जिसकी सफाई भी चल रही है, पीछे रिकंस्ट्रक्शन में आ रहा है वो नगर पंचायत। वही बहुत पुराना इतिहास है, कौशल्या भाई होलकर समकालीन का, मराठा समकालीन का। मनाने का वर्थ यही है, माता पार्वती और भगवान शिव जी की जो विवाह हुआ था, इसको प्रणय मूर्ति कहा जाता है। ये प्रणय मुद्रा में है।